अफगान हुकाम ने भी 17 सूबों में किए जाने वाले ऑपरेशंस में 400 से ज्यादा तालिबान की हलाकत का दावा किया है और तालिबान की जानिब से इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अमेरिका ने बमबारी तेज कर दी है और बहुत हद तक तेज कर दी है, जिसकी मिसाल हालिया दिनों में, हालिया हफ्तों में नहीं मिलती। कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग इस वक्त हलाक हो गए हैं। अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है, आग लगी हुई है, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका अफगान हुकूमत और फौज को असला और फौजी इमदाद जारी रखे हुए है। अब चूंकि टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। अमेरिका का जो सबसे खतरनाक हथियार है ऐसी सूरत हाल में वो B-52 बॉम्बर्स हैं। ये बड़े जहाज हैं और वो यहाँ पर बमबारी करते हैं, बहुत ज्यादा बमबारी करते हैं तालिबान के ठिकानों पर। अमेरिका ने और अफगान हुकूमत में बम्बारमेंट किए, वहां पे इतनी ज्यादा बम्बारमेंट हुई है कि सड़कों पे लाशें पड़ी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जैसा कि 2 दिन पहले हमने आपको अपडेट दी थी, जो बाइडन ने, अमेरिका प्रशासन ने पूरे खुले छूट दे दी है अपनी एयरफोर्स को, अमेरिकी एयरफोर्स को खुला छूट दे दी है बमबारी करने की तालिबान में। अब वही खबर हमारे सामने आ चुकी है। 2 दिन में, जो पिछले 2 दिन पहले जो छूट मिली थी, अब उसमें अमेरिका ने ज़बरदस्त जो है वो कारपेट बॉम्बिंग करी है तालिबान में, अफ़गानिस्तान के तालिबानी अड्डों पे, और 400 से ज़्यादा जो है वो तालिबानी इसमें ठिकाने लगा दिए। ये मंज़र है कि सड़क पर लाशों के जो है वो अंबार लग गए हैं अफ़गानिस्तान में तालिबानियों की। पूरी चीज़ क्या है उसे हम सुनते हैं। उससे पहले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ध्यान से दबा लें। अफगान फोर्सेस और अफगान तालिबान में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, शदीद लड़ाई हो रही है। अब इसके बावजूद कि अमेरिका का जो सबसे खतरनाक हथियार है ऐसी सूरत हाल में वो B-52 बॉम्बर्स हैं। ये बड़े जहाज हैं, बड़ी दूर से आते हैं और वो यहाँ पर बमबारी करते हैं, बहुत ज़्यादा बमबारी करते हैं तालिबान के ठिकानों पर। लेकिन उसके बावजूद मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। अब हुआ ये है कि अफगान तालिबान शदीद गुस्से में आ गए हैं और दोहा में, यानी कतर में ही, उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि अमेरिका बाज आ जाए, अब मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान में। अब ये सूरत हाल और ज़्यादा अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक हो गई है। पाकिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद से मुल्क में हालात कशीदा होना शुरू हो गए थे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। अफगान हुकाम ने भी 17 सूबों में किए जाने वाले ऑपरेशंस में 400 से ज़ायद तालिबान की हलाकत का दावा किया है और तालिबान की जानिब से इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। चंद दिन पहले अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने एक बयान में कहा था कि अगले 6 माह में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। और अशरफ गनी का ये भी कहना था कि हमने अपनी तरजीहात तय कर ली हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे या फिर मैदान जंग में दुश्मन के घुटने तोड़ देंगे। अच्छा, अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, सबको पता है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाह भी है, ख्वाहिशमंद भी, ये भी सबको पता है। लेकिन तालिबान से मुआहदे के बावजूद अमेरिका अफगान हुकूमत और फ़ौज को असलहा और फौजी इमदाद दे रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम हो सकेगी और अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? अफगानिस्तान से दिया जाए ज़बरदस्ती, क्या हम कर सकते हैं? हमारे पास और ऑप्शन नहीं। साथियों, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो है कि जिस तरीके से तालिबान एक बार फिर से जो हावी हो रहा था पिछले हफ्ते 10 दिन में अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर से वो जो है वापस से एक हम देखें कि एक खेल चल रहा है, कभी पासा इस तरफ, कभी पाला उल तरफ चल रहा है, कभी अफ़गानिस्तान फोर्सेस हावी हो जाती है, कभी जो है तालिबान हावी हो जाता है। इस बार फिर से तालिबान थोड़ा सा हावी हो रहा था तो USA ने जो है वो ये कारपेट बॉम्बिंग करके फिर से जो है एक धक्का लगा दिया, फिर से जो है उसको अकल ठिकाने लगा दिया तालिबान की। अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ यदि देखें, ये जो पाकिस्तानी मीडिया जो यहाँ पर नैना ढरका रहा है अफ़गानिस्तान वाले तालिबानियों की इस हम पे जो हमला हुआ उस पर कल की ही खबर है। जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी कि जिसको पाकिस्तान का तालिबान कहते हैं, उसने लाहौर में एक बम ब्लास्ट किया। तो यही सेम वीडियो हमने कल डाला था, यदि आपने देखा हो तो। सेम यही पाकिस्तानी मीडिया जो था वहाँ पर कंडेम कर रहा था, वहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहा था इस तालिबान को, TTP को, कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सब आतंकवादी हैं, ये सब टेररिज्म है। अब वही चीज़, सेम वही चीज़ जो तालिबान है, जिसको नॉर्मल तालिबान कहते हैं, अफ़गानिस्तान वाले तालिबान, वो जो अफ़गानिस्तान की सरकार खिलाफ़ कर रहा है, तो ये यहाँ पर जो है विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, फलान ढिमकाना जो है बातें इसी करने लग जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं।
उसी के साथ साथ में है यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान पर कल आपने सुना ही होगा बैठक हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें पाकिस्तान को पूछा तक नहीं गया, बुलाया तक नहीं गया। और इसी के साथ साथ में ये जो है एक बड़ा जो झटका तो लगा ही है फ़िलहाल तालिबान को। अब जो है इसमें अमेरिका इसमें जानता है कि पिछले एक बार छोड़ चुका है एयर स्ट्राइक करके, अब जो है अमेरिका और ज़्यादा आगे कदम बढ़ाएगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि जब उसकी फोर्सेस बाहर निकलें उसके बाद फिर से तालिबान हावी हो, और उससे अमेरिका की है जो बेइज्जती होगी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी कि इतना उन्होंने इतने सालों तक पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, इतने अपने लोगों को 20 साल तक वहाँ पे रखा, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो यहाँ पर जो है सुपर पावर स्टेटस के जो है दाग लग जाता है। इसलिए जो है अमेरिका पूरी तरह से तालिबान को नष्ट करके ही जाएगा और उसमें इंडिया की उसको ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल इस वीडियो को हम सब यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो अपडेट होगी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद।